हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 5 रूल्स की, 5 ऐसे स्टेप्स की जो मैं हर एक स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले देखता हूँ, हर एक ट्रेड लेने से पहले मैं देखता हूँ। उन 5 स्टेप्स को मैं फॉलो करता हूँ। वो बहुत कॉमन, बहुत जनरल स्टेप्स हैं। उसके बाद काफ़ी सारे और चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, लेकिन इन 5 को मैं स्किप नहीं करता कभी भी। तो आओ मैं उस पर बात करता हूँ। तो कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। मैंने ये उठाया हुआ है। तो सबसे पहले हम चीज क्या देखते हैं? आपने हमेशा सुना होगा ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड में क्या होता है, काफी लोग ये स्किप कर जाते हैं कि इतना टाइम का ट्रेंड देख रहे होते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है। मान लो स्टॉक कहीं पे यहाँ पर है तो ये देख रहे होते हैं कि ये तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अभी भी अप ट्रेंड में है। नहीं। तो करंट ट्रेंड क्या है, करंट मेजर ट्रेंड क्या है? तो अगर आप देखोगे यहाँ से ही कोई स्टॉक गिरा, अगर यहाँ से कोई स्टॉक गिर रहा है तो ये इसके लिए अब करंटली मेजर ट्रेंड हो गया। ये ऊपर जा रहा है तो ये उसके लिए एक मेजर ट्रेंड हो गया। ये भी एक मेजर ट्रेंड है और अब करंटली ये एक मेजर ट्रेंड है। ये नहीं है कि आपको वीकली विच लगाकर 20 30 25 साल का चार्ट देखना है। करंट मेजर ट्रेंड क्या है, ठीक है ना? तो करंट मेजर ट्रेंड अगर मैं बात करूंगा तो कोई अगर ये स्टॉक बहुत गिरने के बाद ऊपर चल रहा है तो उसमें भी मुझे देखना होगा करंट मेजर ट्रेंड क्या है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये एक ट्रेंड चल रहा है, राइट? अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो हमारा कहाँ पे है? ये अप ट्रेंड में ट्रेंड हमें मिल गया। फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी? ट्रेंड देखा। सेकंड थिंग इज हमारा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज हमने ट्रेंड देखी, उसके बाद स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? मैं इसको जरा हटा देता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि करंट हमारा ये स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा हाँ कोई एक बेस फॉर्मेशन हो रही है। ये गिरा था, अब ये रुका हुआ है और ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। और उस फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका पैटर्न्स हो जाते हैं। लाइक आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, क्योंकि देखो अप ट्रेंड में है तो मैं उस तरह के पैटर्न देखूंगा जो बुलिश पैटर्न्स होंगे, ना कि नेगेटिव। ठीक है। तो इसमें अब ट्रायंगल पैटर्न हो गया, या रेंज बना रहा है, या रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, कुछ इस तरह का कोई पैटर्न बना रहा है, वाइकॉफ पैटर्न बना रहा है जिसमें डाउन साइड आया, रेंज बनाई एंड देन अपसाइड। तो इस तरह से मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो, नाम कुछ भी रखो स्ट्रक्चर का, कि ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, या फिर कप हैंडल बन रहा है, या यहाँ पर ये एक और कुछ और बनाने वाला है। यहाँ पर भी एक ऐसा हो सकता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है इतना सा। तो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, पैटर्न का नाम कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने देखा कि स्टॉक रुका हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोअर लोज बना रहा है। मान लो मैं स्टॉक को यहाँ देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बाय कर लूंगा कि यहाँ पर ये 2 टच थे। मैं वेट करूंगा कि स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर ये उस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। लेकिन अभी मुझे क्या दिख रहा है? एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड चीज मैं क्या देखूंगा इसके अंदर? करंट हमारा जो स्विंग है, करंट स्विंग एंड कैंडल्स किस तरह की बन रही है। तो मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या था, हमारा जो बेस कंप्लीट हो रहा है वहां तक गया, वापस नीचे रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बाय नहीं करूंगा। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये उसको कंप्लीट भी कर रहा है, अगेन उसी लेवल को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज चेक करता हूँ कि ये कितना नीचे गिरा था, क्या ट्रेंड में कोई चेंज आया है? जो हमारा स्मॉल टाइम पे या हमारा शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, क्या वो कुछ गड़बड़ है? नहीं, वो हमारे गोल्डन रेशियो से ऊपर है और कैंडल भी अच्छी बनी है। तो हमारा थर्ड क्या होता है? करंट स्विंग एंड कैंडल्स। तो कैंडल्स आपको दिख रही है, कैंडल अच्छी बन रही है और हमारा स्विंग भी अच्छा बन रहा है। जो रिजेक्शन आई थी या डाउन साइड आई थी वो भी ऐसा कुछ खास हमारा नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैं इसमें क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं वॉल्यूम भी ऑन कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम में मैं देखता हूँ कि जो हमारा डाउन साइड था उसमें कुछ ऐसी बेकार वॉल्यूम्स या कुछ ऐसा नहीं है। जो बड़ी कैंडल है उसमें बड़ी वॉल्यूम्स ऐसी कुछ तो नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। बट ऊपर जा रहा है तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है? यस। तो इसका मतलब ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। अगेन ये कोई बालकृष्ण का कोई बलराम चीनी का कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है। ये हर किसी स्टॉक में आप ये 4 5 चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट इज ट्रेंड, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज करंट स्विंग एंड कैंडल्स, एंड हमारा फोर्थ होगा एग्जिट। अगर मुझे एंट्री करने से पहले मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगा कि मैं एग्जिट कहाँ कर सकता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, एक कैंडल बनी जो कि यहाँ पर हमारे जो लेवल पे एक्चुअल में जो हमारा ब्रेकआउट एरिया है वहां पर रुकी, डाउन जा रही है विद लो वॉल्यूम, ठीक है। इट मींस अगर मुझे एक, मैं अगर एग्रेसिव बायर हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट पे बाय करूंगा और स्टॉप लॉस क्या लूंगा, ये नहीं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है विद अच्छी वॉल्यूम। उसके बाद अगर मैं इसको बात करूँ तो ये मदर कैंडल की तरह काम कर रहा है, कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स बन रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस लो को हमारा एक स्टॉप लॉस मानकर मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अगर मुझे बफर देना है तो हल्का सा मैं बफर दे सकता हूँ। 370 के अराउंड हमारा एक स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का हमारा एक स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अपना एग्जिट तो देख लिया कि हाँ मैक्सिमम मेरा इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ये एक्चुअल में सस्टेन करके ऊपर जाना चाहता है तो ठीक है। लेकिन फिफ्थ इज, हमने अभी बात करी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इज
ट्रेंड, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज करंट स्विंग एंड कैंडल्स, फोर्थ इज आपकी एग्जिट कहाँ पे कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कहाँ पर ऐसा लेवल आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे अगर वो टूट जाता है तो उसके बाद आपका ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर था या करंट स्ट्रक्चर था वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ इज आप एंट्री। तो अब एंट्री क्या है, एग्रेसिव हो तो आपने सपोज यहाँ पर एंट्री की, जैसे ही इस ये जो तीन डोजी बनी है इनके ऊपर जाती है आप एंट्री करते हो, ये स्टॉप लॉस है। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मुझे ऐसे अभी एक्सट्रीम मार्केट भी वीक है तो मुझे अभी एंट्री नहीं करनी, तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ जब ये इसको ब्रेकआउट देगा, क्योंकि इसने वन टच, टू टच, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन टच के बाद अगर ये टेंथ टच में अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है ब्रेकआउट अगर यहाँ पर मैं एंट्री करने वाला हूँ तो क्या यही स्टॉप लॉस रखूँ, तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसी स्विंग के नीचे ले सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं इस चीज का देखूंगा कि ये एक लेवल है क्या, लॉजिकल लेवल था। हाँ, ये जो हमारे एक रेंज बनी थी उसको ब्रेकआउट दिया था, उसका रिटेस्ट की तरह अब गया। तो इस तरह से मैं अपना स्टॉप लॉस भी लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं अपना सेट कर सकता हूँ। तो आपको ये पांचों चीजें मैं हमें हर स्टॉक में देखता हूँ। सबसे पहले एंट्री सबसे लास्ट देखता हूँ, चारों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो मैं वही छोड़ देता हूँ, राइट। क्योंकि एंट्री तो हम देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, तो उस चीज को हम फिफ्थ रखते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें अगर मुझे नहीं मिल रही, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक कि एक कैंडल बनी होती और इसका स्टॉप लॉस हर तरीके से यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको अभी के लिए इग्नोर करता जब तक इस तरह का कोई स्विंग रेंज नहीं बनाते था, मुझे एक प्रॉपर एग्जिट नहीं मिल रहा, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, तो मैं उसकी एंट्री करूंगा ही नहीं। तो इसलिए जब चारों चीज मुझे मिलती हैं तभी मैं करता हूँ। मैं आपको रैंडम किसी भी स्टॉक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, उनमें भी सबको आपको यही देखना है। तो मैं यहाँ से नहीं देखूंगा, मैं यहाँ से देखूंगा मेजर ट्रेंड, गुड। उसके बाद आपका कोई स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज है तो अगेन गुड। आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, या स्टॉप लॉस अभी आपको कोई एंट्री मिल रही है, अभी ऐसा कुछ खास आपका कोई पैटर्न स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं है अभी। लेकिन अगर बात करें तो हाँ ठीक है, एक मेरे को दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो ये एक मेरा लेवल बन सकता है जो कि स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो रेंज बनी, ब्रेक गया, टच हुआ, फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच, अब ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस निकालते हैं। ये कोई एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट मैंने अगेन आपको कोई भी रैंडम पे क्लिक करा है तो मैं किस तरह से एनालिसिस करूंगा। मान लो मुझे कोई एक, हम ऐसा स्टॉक ले लेते हैं जो कि बेकार हो। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इस स्टॉक का मैं कोई और लेता हूँ। हाँ, इस स्टॉक को देखना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या देखा, करंट क्या है मेरा, डाउन ट्रेंड। इसका मतलब मैं इसको अभी के लिए लिस्ट में रखूंगा, होल्ड में रखूंगा। फिर मैं क्या देखता हूँ, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो अच्छा है, एक बेस बन रहा है जैसे अभी हमने बात की थी। ठीक है, सॉरी इसमें आपका करंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये है, उसके बाद काफी अच्छा अभी आपका मूव आ चुका है डाउन साइड में। मैं इसके बेस पे अभी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये 61.8 ऊपर चला जाता है या एक हायर हाई बना रहा होता, ठीक है, तब मैं उसमें और बोलता कि ये मेरा मेजर ट्रेंड है। अभी इसने कोई हायर हाई नहीं बनाया, कुछ नहीं बना रहा, अभी अपसाइड में नहीं है, तो इस वजह से मैंने अभी इसको देखा, क्योंकि अभी बहुत डाउन साइड में ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर है ये। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। करंट हम देखते हैं तो करंट कैंडल भी अच्छी है, और अभी जो ये गैप अप हुआ है उसी के अंदर आपका सस्टेन करता है। तो इस तरह से फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, मैं इस गैप को स्टॉप लॉस लेकर एंट्री करूंगा, अगर मैं करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा कोई भी इसमें एंट्री। तो इस तरह से हम सबको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबका इन द सेंस जो भी मुझे बाय करना है तो मैं उसमें देखूंगा। तो चलो अब एक ये मिल गया, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड अप है, लेकिन अभी का करंट स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड मैंने देख लिया ठीक है, लेकिन सिर्फ ट्रेंड से काम नहीं चलेगा, सेकंड स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये हायर हाइज बना रहा था, डाउन आया, फिर ऊपर एक आपका ऊपर गया, सडन शेकआउट, देन सडन शेकआउट। इसका मतलब अगेन आपका हायर हाइस तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पर लोअर लोज मिल रहा है। क्या यहाँ पर अभी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है, कोई मुझे पॉजिटिवनेस दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही। तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट अपने 10-20 सेकंड यहाँ पे फिबोनाची या कुछ भी यूज कर, ट्रेंड लाइन या कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक को स्किप करना है तो हम इस तरह से करते हैं, और किसी भी स्टॉक में हमें चारों पांचों चीज चलती है तो उसको लिस्ट में डालते हैं, एंड अगेन उसमें से फिर वेट करते हैं कब उसमें हमें ट्रेड मिलेगी, कब उसमें एक्चुअल में जो हमने एंट्री पॉइंट सोचा है उसमें हमें एंट्री मिलेगी, कब जाके हम उसमें कुछ काम करेंगे। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है। जैसे कि करंट ट्रेंड, मैं अगेन यहाँ से नहीं देखूंगा कि यहाँ से क्या चल रहा था, यहाँ से क्या चल रहा था, करंट ट्रेंड देखूंगा मैं। तो इसको, वो एक साल का भी हो सकता है, 2 साल का, मैक्सिमम 2-3 साल का ही देखता हूँ मैं। ये करंट ट्रेंड अच्छा है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वीसीपी पैटर्न, हर बार मतलब हायर हाई बन रहे हैं और एक सेम आपका बन रहा है, इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वीसीपी पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया,
ठीक है, स्टॉप लॉस आपको देखो ये बना, मान लो रेंज बनी और ब्रेकआउट दिया, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपने ब्रेकआउट पे देखा तो आपने सबसे पहले देखा स्टॉप लॉस भी अच्छा बन रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, आपको हर बार स्टॉप लॉस ऊपर जाता जा रहा है, तो उसमें छोटा होता जा रहा है, और फिर आपने एंट्री देखी। तो इस तरह से हम स्टॉक का सबसे पहले ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। इसके अंदर फिर आपका पोजीशन साइज हो गया, आपकी साइकोलॉजी हो गई, आपका ग्रीड हो गया, कि आपके इमोशंस हो गए कि आपने उसको कितनी जल्दी निकले, कितनी लंबे टाइम तक उसको होल्ड रखा, क्या आपने 50% बुक किया नहीं किया, क्या आपने उसका स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया नहीं किया, ये बहुत चीजें और होती हैं। बट जो मैंने आपको 5 चीज बताई, 5 स्टेप्स बताए, ये कॉमन रहेंगे, ये आप किसी भी तरह की ट्रेड करते हो उस पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आए लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।